अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज काफ़ी अरसे बाद मैं दोबारा से आई हूँ आप लोगों के सामने, तकरीबन कोई 10 महीने बाद। क्योंकि इस 10 महीने में जो है ना, ज़िंदगी बहुत तब्दील हो चुकी है। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल भी दिल नहीं था, हिम्मत नहीं थी कि दोबारा से मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि जो मेरे साथ एक हादसा ऐसा हुआ, वो हादसा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और दूसरी बात ये है कि मैं बड़ी हिम्मत करके अब दोबारा से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज है रमज़ान की दूसरी सहरी, तो आइए चलते हैं फिर अपनी सहरी की तरफ, जो इंशाल्लाह मैं हमेशा आप लोगों के साथ, मैंने पिछले रमज़ान की भी अपनी सारी वीडियोस आप शेयर करी थी, किस तरह सहरी की रूटीन थी, किस तरह अफ्तारी की रूटीन थी। तो अब चल आइए इंशाल्लाह शुरू करते हैं दोबारा से। और आज रमज़ान का दूसरा रोज़ा है और आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। बनाने के लिए रखी है चाय। अच्छा, सबसे पहले चाय बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है मैं बच्चों को उठाऊँगी। और जो है ना, काफ़ी सारा काम है, अभी टाइम कम है। तो ये कि अब इतने दिन बाद वीडियो बना रही हूँ ना, तो अभी उस तरह से जैसे दोबारा मुझे सेटिंग में आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन ये क्या, ये मैं अल्लाह का नाम लेके मैंने शुरू करा है कि चलें दोबारा से मैं आती हूँ यहाँ पे। मैंने इतनी मेहनत करी थी, इतना सब करा था। और आप लोगों को पता है, मेरी वीडियो में मैंने खाने पकाने से शुरू करी थी और उसके बाद इतनी मेहनत करी थी और फिर एकदम मैंने छोड़ दिया था। तो बस यही वजह थी। अब जो है ना, मैं जल्दी जल्दी सहरी का करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए, अब बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए फैनी, क्योंकि सहरी में लाजमी है, बच्चे जो हैं, बच्चे हों या उनके पापा हैं या सब, ये फैनी तो शौक से खाते हैं। चाय मैंने बना ली है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था। अब बना रही हूँ फैनी, जो पहले मैं भिगो के रख दूँगी ना, ये कि थोड़ी देर में वो सही तरह ना दूध में मिक्स हो जाएगी बिल्कुल ना। अब इसके बाद जो मैं जल्दी से पराठों की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम कम है। तकरीबन जो है ना, शायद 4:15 हो गए, टाइम अभी मैंने देखा था। अच्छा, अब मैंने बनाना शुरू कर दिए पराठे। और आजकल पराठे बनाने के लिए जो है ना, ये फ्राई पैन मेरा फेवरेट हुआ है, क्योंकि मुझे इसमें बने हुए पराठे ना बड़े अच्छे लगते हैं और ना बनते भी बहुत अच्छे हैं ना। तो अभी मैंने इसी पे बस पराठे बना रही जल्दी जल्दी, कि सहरी का टाइम जो है ना, क्या टाइम हो रहा होगा, कम से कम 4:45 हो रहे ना, 4:45 हो रहे बस। तो मैं ये कहती कि जल्दी जल्दी से ना पराठे बना लेती हूँ। अभी काफ़ी टाइम बाद वीडियो स्टार्ट करी ना। और दूसरी बात है कि अभी मौसम इतना ख़राब चल रहा है कि घर में तकरीबन मुझे, बच्चों को, सबको खांसी हुई है। तो अभी ये हाल है कि बात करो ना तो बात कम होती है और ना खांसी ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी चले, अल्लाह का नाम लेके मैंने कहा चलो वीडियो तो शुरू करूँ, कुछ तो बनाऊँ। अच्छा, तो अब ये लोग कर रहे थे सहरी और मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटा रही थी, क्योंकि इतनी देर हो गई थी, क्योंकि अंदाज़ा नहीं था ना टाइम का। तो बस आज सहरी में पराठे थे, चाय फेनी बना रही थी और अंडा चना था। अच्छा, फिर मैंने इनसे कहा कि चले मैं सहरी कर लेती हूँ, अब आप जो है ना, क्या कहते हैं, बच्चों को स्ट्रॉबेरी का शेक बना दें। हालांकि गले ख़राब हो रहे, खांसी है, लेकिन फिर भी बस बच्चे हैं ना, रोज़ा रखेंगे तो अपनी फरमाइशें भी पूरी करवाएंगे। तो बस उनके लिए फिर ये बना रहे थे स्ट्रॉबेरी शेक। अच्छा, ये इतने अच्छा मज़े का स्ट्रॉबेरी शेक बनाते हैं। उसमें इन्होंने स्ट्रॉबेरी डाली थी जग में, और फिर दही डाल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना, ये इसमें दूध डालेंगे और दूध के बाद जो है ना, इसमें शक्कर, आजकल घर में ज़रा शक्कर इस्तेमाल हो रही है, तो इसके बाद जो शक्कर डालेंगे। लेकिन मुझे कोई ज़्यादा मतलब इसका जायका चेंज नहीं लगता, अच्छा ही लगता है। और गर्म दूध में शक्कर मिला के पीने से तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत अच्छा दूध का जायका हो जाता है ना। तो इसलिए अब हम लोग जूस वगैरह बनाते हैं या जो भी मीठा बनाते हैं, उसमें शक्कर ही डालते हैं, शक्कर बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुझे जो आप लोगों से बात करनी थी वो ये थी कि मैंने 2 साल पहले व्लॉग स्टार्ट करा था और माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी वीडियोस चल रही थी और मैंने इतनी मेहनत करी थी उसमें। शुरू से मैंने कुकिंग से स्टार्ट करा था और बहुत ज़्यादा मतलब मैं इसको अच्छी तरह लेके चली थी चैनल को अपने। और जो है ना, क्या कहते हैं, मैंने पिछले रमज़ान में भी अपने रमज़ान की तकरीबन सारी वीडियोस अफ्तारी सहरी की आप लोगों के साथ शेयर करी थी। और फिर ईद के व्लॉग बनाए थे मैंने, अपनी अम्मी के घर का व्लॉग बनाया था, अपनी सास के घर का व्लॉग बनाया था। मतलब पहले दिन हम अपनी सास के घर जाते हैं, दूसरे दिन अमूमन सारी ही लड़कियों का, शादीशुदाओं का ये होता है कि वो दूसरे दिन अपनी अम्मी के घर जाती हैं। तो मैं भी अपनी अम्मी के घर मतलब जाती हूँ और वहाँ पे सब आती हैं, मेरी ताया की बेटियाँ और काफ़ी सारे लोग, सब रिश्तेदार हमारे अम्मी के यहाँ जमा होते थे। और आप लोग देखिएगा, अगर आप लोगों ने वो वाला व्लॉग नहीं देखा तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि मैं किस व्लॉग की बात कर रही हूँ, जो हमने पिछली ईद पे बनाया था, मीठी ईद पे। लेकिन बस इस दफ़ा जो है ना, दिल इतना उदास है, वो इसलिए भी कि मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जो मैंने आज वीडियो के शुरू में जो आप लोगों से बात कही थी कि मतलब एक हादसा हुआ, तो वह हादसा ये था कि ना,
मेरी अम्मी जो है ना हम लोगों को छोड़ के चली गई इस दुनिया से ना। अल्लाह ताला मेरी अम्मी की मग़फ़िरत फ़रमाए। और बस टाइम होता है, कहते हैं क्या कहूँ, अल्फाज नहीं है कि कहने वाले तो कहते हैं कि ना मतलब उनका वक्त आ गया था और ना क्या कहते हैं चली गई। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो मैं उठ गई थी 1 बजे तकरीबन, नमाज पढ़ी, उसके बाद जो है अब अपने इफ्तारी के काम में लग गई थी। तो अभी मैं जो है ना क्या कहते हैं समोसे बनवा रही हूँ। तो इनके बाबा गए हैं कुछ सामान वगैरह लेने, और मैं अब ये सारी सब्जियां जो है ना इनको क्रश करके रख दूँगी। फिर वो आएंगे तो अपने रोल या समोसे जो भी इनको बनाने हैं वो बना लेंगे। तो मैंने कहा चले मैं फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि टाइम भी अभी मेरे ख्याल 3 बज रहे। तो नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं अभी फारिग हुई थी। तो चले मैं अब जो है ना ये सब्ज़ी क्रश कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने इनको सब्ज़ी क्रश करके दे दी थी और ये फिर आ गए थे थोड़ी देर में। तो बाकी जो है ना फिर इन्होंने जो है अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। इनको बनाने थे स्प्रिंग रोल, और जो है ना क्या कहते हैं यहाँ मेरी बेटी जो है वो चिकन को रेशा करके इनको दे रही थी, और बाकी अपनी रोल की तैयारी कर ली थी इन्होंने। बस ये कि अल्लाह का शुक्र है कि मिल बांट के सारे काम हो जाते हैं, और इस तरह ना ज़रा अच्छा भी लगता है कि सब एक साथ बैठे हैं पूरी फैमिली। अपने ये कि नमाज़ वगैरह पढ़ के सब अपने अपने काम में लग जाती है जो जिसको करना है। और ये तो मतलब कुकिंग बहुत शौक़ से करते हैं, तो इससे मेरा भी काम आसान हो जाता है। तो ना ये बड़े मज़े के ये रोल बनाते हैं। अच्छा, फिर इन्होंने क्या करा कि ये पूरी सब्ज़ी वगैरह मिक्स करने के बाद इन्होंने पैन में ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद जो है ना अभी जो ये सारा मसाला जो सब्ज़ी का मिक्स कर रहे थे, सारी सब्ज़ियाँ ये इसमें डालेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ना। तो अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेंगे ये, और फिर उसके बाद जो ये अपना काम स्टार्ट कर देंगे, रोल वगैरह बनाएंगे। अच्छा, लेकिन इत्तेफाक से मैं आपको क्या बताऊँ, बस कि एंड हो रहा था और मतलब टाइम इतनी तेज़ी से गुजर रहा था ना कि समझ में नहीं आ रही थी। और बस इसी तरह बस अभी ये मसाला फ्राई कर ही रहे थे, और बस मसाला फ्राई करके हटे और सिलेंडर में गैस ख़त्म हो गई। अल्लाह, मैं तो इतनी परेशान हो गई अचानक कि क्या होगा। सारे काम करे, मतलब पकोड़े भी बनाने हैं, पापड़ भी तलने बच्चों के लिए, फिर ये रोल तैयार होंगे तो ये भी फ्राई होंगे, सारा काम चूल्हे का ही है अब। और गैस चली गई और मैं इतनी टेंशन में आ गई थी ना। मीठे दही बड़ों की तैयारी शुरू हो गई थी, और जो है ना ये गैस भरवा कर आ गए थे। उसके बाद इन्होंने आके फिर ये मीठे दही बड़े बनाए। अच्छा, ये जो है ना वाकई बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ में मेरा साथ दे देते हैं, और मुझे बड़ी आसानी होती है इस बात की। इन्होंने मीठे दही बड़े तैयार कर लिए, तो ये बहुत अच्छे और मज़े के मीठे दही बड़े बने थे। बस ये था कि आज जैसे पहला रोज़ा हमने अपनी अम्मी के घर गुजारा था ना, क्योंकि मेरे भाइयों ने और अब्बू ने मुझे बुला लिया था, क्योंकि अम्मी भी नहीं थी। तो उन लोगों ने ये कहा था कि नहीं, आप पहला रोज़ा ना यहाँ घर पर आके हमारे साथ मतलब इफ्तार करिएगा। तो फिर हम लोग वहीं चले गए थे। अच्छा, तो फिर मैंने पकौड़ों की तैयारी शुरू कर दी थी, और जो है ना मैं बेसन लिया। अच्छा, आज मतलब ये समझ लें कि रमज़ान में पकोड़े वगैरह बनाने में तो फिर अंदाज़े से सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि रोज़ा होता है सबका, तो ना नमक का पता चलता है ना मिर्चों का पता चलता है। तो ये कि अल्लाह का शुक्र है सारी चीज़ें बराबर ही थी। अब इतना अंदाज़ा तो हो ही गया है, तो माशाल्लाह सब चीज़ें बिल्कुल सही नमक मिर्चों के साथ तैयार हुई थी। तो बाकी ये है कि बस मैं फिर बेसन फेंटने लग गई थी। अच्छा, बेसन का ये है कि इसको जितनी देर तक फेंटा जाए ये उतना अच्छा फेंटता है, और इतनी सॉफ्ट पकौड़ियाँ बनी थी ना कि बहुत अच्छा, फिर जो है ना मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया था। तेल गरम करने के बाद जो है ना मैं पहले जो है सबसे आलू के पकोड़े बना रही थी, क्योंकि बच्चे भी आलू के पकोड़े शौक़ से खाते हैं और मज़े के भी लगते हैं आलू के पकोड़े। तो बस मैंने पहले वो इसमें तेल में डाल लिए थे। अच्छा, फिर ये कि मतलब इतना एंड हो गया था, मेरे ख्याल 5 बजे से भी ज़्यादा का, 5:30 से ज़्यादा का टाइम था जब मैंने ये पकोड़े डालना स्टार्ट करे, क्योंकि गैस ख़त्म हो गई थी इस वजह से ना। तो बस फिर ये कि अल्लाह का शुक्र है खैर टाइम पे सब हो गया था। बाकी ये कि मैं वही आपसे कह रही थी कि मैं पहला रोज़ा तो अम्मी के घर पे ही खोला था, तो इसलिए ना कुछ अंदाज़ा भी नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ काम ही नहीं करना पड़ा था पहले दिन, तो अम्मी क्या चली गई थी। अच्छा, फिर यहाँ पे मैं मसाले वाले पकोड़े बना रही थी, जिसमें सारे मसाले वाले मतलब प्याज, पुदीना, हरी मिर्चें और ये सब, और पालक, ये पालक भी लाजमी डलवाते हैं पकोड़ों में ना। तो बस वो मैं मिक्स करके फिर पालक वाले पकोड़े बनाए मैंने, और ये कि बहुत अच्छे बने थे। बहुत बिल्कुल नरम नरम सी पकौड़ियाँ बनी थी इसकी। और यहाँ पे जो है ना ये देखें, दो मैंने फ्राई पैन, मतलब एक कढ़ाई और एक फ्राई पैन, दो चीज़ें चूल्हे पे रखी हुई थी मैंने। अच्छा, फिर मैं छोले बनाने लग गई थी। यहाँ पे ये छोले जो है मैंने 1 किलो एक साथ ही उबाल लिए थे। सारे उबाल के ना मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया था। अब मुझे यह आसानी है कि जब भी बनाने होंगे मैं निकालूँगी, और अपने ये 3-4 चमचे इस तरह जो भी जितने मुझे बनाने हैं मैं बना लूँगी। तो ये कि आप लोग भी इसी तरह करा ही होगा। खैर कोई नई बात तो है नहीं इसमें, लेकिन ये कि इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है ना। तो मैं इसी तरह मैंने चने उबाल के रख लिए थे। अच्छा, इसमें मैंने फिर प्याज डाला, टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना
और जो है ना मसालों में इसमें ज़्यादा मसाले मैं डालूँगी नहीं, सिर्फ चाट मसाला, कुटी हुई मिर्चें और नमक, और जो है ना बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा, नींबू वगैरह मैं डाल नहीं रही क्योंकि गले सबके ख़राब है। चाट मसाला भी मैंने बहुत कम ही डाला है इसमें। और जो है ना इमली का पल्प थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी। और कटोरा जो है मुझे छोटा लग रहा था मसाले वसाले डालने के बाद, तो फिर जो है ना मैं इसको मिक्स करने के लिए जो है ना मैंने बर्तन बदल लिया था। तो बस बच्ची मेरी ये कहती मम्मा आप अलग अलग बर्तन, मतलब मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, घर के ही बर्तन है। अब डोंगे में मुझे नहीं समझ में आ रहा है, छोटे लग रहे हैं, तो सारे मैंने फिर उसको तसले में डाल लिया। और तसले में डाल के मैंने इसमें इमली का पल्प डाला, और इमली का पल्प डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करके ये भी रेडी हो गया था। अच्छा, कहते हैं ना हाथ पाँव फूल रहे होते हैं जल्दी 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 टाइम, लेकिन ये कि फिर भी जल्दी जल्दी में भी सब काम हो गए थे। अब ये देखें ना कि मैं अपने इधर काम में लगी हुई थी क्योंकि टाइम मेरे पास कम था, तो रोल बनाने की वीडियो ही नहीं बनाई बच्चों ने। जब इनके पापा ये तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।